अरे पूर्णिमा, वेलकम वेलकम। अरे आओ, तुम्हारा ही घर है, आओ। हाँ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। एंड सी, यू आर फाइनली हियर। हाँ, आई एम सो हैप्पी। ये क्या, मेरा दिया हुआ नेकलेस तुमने पहना नहीं? तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथों से पहनाऊं, है ना? लाओ ना, लाओ लाओ। नहीं, मैं यहाँ आपका ये कीमती गिफ्ट लौटाने आई, और प्लीज आइंदा से मुझे ऐसे गिफ्ट ना भेजें। अरे पुन्नी, इतने प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा, ये तुम्हारा है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा स्वीटहार्ट, समझो तुम। प्लीज दूर रहिए मुझसे, मुझे आपके इन गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं। शायद आप भूल रहे हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा साकर पूरा है। नहीं पुन्नी, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा साकर पूरा होने वाला, अभी ऐसे आदमी के साथ जिससे तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, है ना? हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। शादी कर रहा है वो मुझसे, सच्चा प्यार करता है वो मुझसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जानता है कि मैं एक जीती जागती इंसान हूं, जिसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। कोई खिलौना नहीं हूं जो चपचाई खेल लिया, चपचाई फेंक दी। बस बस बस, ये क्या निरूपा रॉय की तरह डायलॉग बोले जा रही? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हाँ, क्या है ये प्यार यार, ये भावना भावना? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, भूल गई वो दिन, सॉरी, वो रातें जो हमने एक साथ गुजारी। प्लीज, मुझे आपकी सारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे जानते हैं, हम सब जानते हैं, समझा कि नहीं? तू झूठ बोल रहा है। अरे हमसे नहीं मिलने के लिए ना बहाना बना रहा है तू, है ना? अरे अचानक क्या हो गया तुमका? हमसे मिलने के लिए मना क्यों कर रहा है तू? बोल ना बेटा। जेलर साहब, ये आदमी को कह दीजिए कि हमको ये आदमी से ना ही मिलना है। और हाँ, अगर ये आदमी दोबारा यहाँ आए तो हमको खबर तक करने की जरूरत नहीं, उनको बाहर से ही बाहर भेज दीजिए। बाबा सुनना, लायक क्या बात है? अरे बता ना हमका। अरे ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया हमने जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है हमका? बता ना बउआ, क्या बात? सजा हम आपको नहीं, आप हमको सजा दिए। बाबा, पिछले 6 महीना से हम यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। पहले 3 महीने आप हमको बहाना मारते रहे, आप घर का काम है, उसके बाद तो मिलने आ सकते थे। अरे मिलना छोड़िए, एक तो फोन तक नहीं किया आप हमको, सब जानते हैं हम यहाँ, पूछताछ तक नहीं किया हमरी। हाँ बताइए, अब कैसे याद है हमरी? कैसे वक्त मिला आपको हमरे लिए? एक वो औरत है और एक आप है। वो औरत पिछला 6 महीना से रोजे ही हमको मिलने आती है, हम उनको रोजे ही टाल देते हैं, फिर भी उन्हें आना नहीं छोड़ा। रोज हमने लिए खाना लाती है, जानती है कि उसके हाथ का बना खाना नहीं खाते हैं अब। अरे बाबा, उससे तो कोई रिश्ता नहीं है हमारा, फिर भी वो यहाँ आती है। आप हमको बेटा माने हैं बाबा। ऐसा प्यार कर रहे थे अपने बेटे से। जानते, जब दूसरे कैदियों के परिवार वाले मिलने आते हैं तो बहुत दुख होता है। हम सोचते कि हमारे माई बाबा कहाँ है, अब कहाँ नहीं आए कभी हमसे मिलने। अब आपको हमारे लिए वक्त कैसे नहीं मिला? बउआ देख देख देख, हम ये कान पकड़कर माफी मांगते हैं। देख, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, उसके लिए जितना कोसना है ना हमको, तू कोस ले, जितना कोसना है कोस ले। लेकिन बेटा, ये बात कभी मत कहना कि तू हमारा बेटा नहीं है और हमको तुम्हार फिक्र ना है। और ये इस औरत के साथ हमारी तुलना तो तू बिल्कुल मत कर। ये जो 6 महीने से यहां आती है ना, ये सब उसका नाटक है, दिखावा है, दिखावा। दरअसल ये चाहती है कि तू हमसे नाराज रहे, नफरत करे हमसे, यही चाहती है। और
ई ससुरी का कहा है, ये तो यही रहती है मुंबई में। जब मन हुआ मुंह उठाकर चली आई तुमसे मिलने के लिए। लेकिन हम तो गांव में है ना, वहां से कैसे आते तुमसे मिलने, बताओ। और एक बात कभी मत भूलना बेटा, इसी औरत ने तुमको और तुम्हारी माई को इस जेल में भेजा है सड़ने के लिए। और अब तुम्हारी नजर में अच्छा बनना चाहती। अरे ये औरत हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है। अरे चलो, अरे हम कहां गए? ए लाला घबरा मत, ये कदे छोड़ेंगे हम। ए लाला, हम हैं यहां। सोहम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे याद देखकर तूने मुझसे मुंह नहीं फेरा। दरअसल मैं आज टिफिन नहीं लाई हूं तेरे लिए, लेकिन ये प्रसाद, ये बप्पा का प्रसाद लेकर आई। वो बात यह है कि मैं तुझसे सॉरी कहना चाहती हूँ। इतने दिन से नहीं आ रही थी ना, इसलिए। दरअसल मैं बाहर गई हुई थी, शहर के बाहर। आज ही लौटी हूँ तो आ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैडम, थोड़ा समय में बाकी है, आप चाहे तो थोड़ा रुक सकती हो। नहीं, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। मैडम, आपका बेटे ने प्रसाद खा लिया है। जानती हूँ। आखिर आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा की जीत हुई। पिछले 6 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि बिना रुके बिना थके अब रोज यहाँ आती है, जबकि हर बार वो आपसे बहुत रूडली बिहेव करता है। इस बार भी उसने रूडली बिहेव किया, लेकिन कम से कम इस बार उसने बहस नहीं की। मैं तो सोच रहा था कि कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आप कोशिश करती रही और आज आपकी कोशिश कामयाब हो गई। आज हम दोनों के रिश्ते की जीत हुई। बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझसे बात करना शुरू कर दे। चलती हूँ। आजकल मुंबई में कितना ट्रैफिक हो गया है ना प्रदीप। आप तो रोज ऑफिस जाते हैं, बहुत तकलीफ होती होगी ना इतने ट्रैफिक में। मैं रोज ट्रेन से जाता हूँ। अब चाली बैठो ना। अगर बस ना। एक्चुअली हमारा प्रदीप बहुत मेहनती है। इसकी इस मेहनत और टैलेंट को देखकर कंपनी वाले उससे बहुत काम करवाते हैं। आए दिन उस पर नई नई जिम्मेदारियां डालते रहते हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा एक्सपीरियंस, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा तरक्की। और इस उम्र में तो एम्बिशियस होना ही चाहिए प्रदीप। लेकिन काम की भागा दौड़ी में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। अरे ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तभी तो मैंने प्रदीप को कह दिया कि साकरपुड़ा के पहले 3-4 दिन की छुट्टी इसे लेनी ही पड़ेगी। ताइब, वो अच्छा हुआ आपने साकरपुड़ा की बात निकाली। मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। वो कहीं गड़बड़ है क्या? वो क्या है ना कि आपको मैंने बताया था ना कि पुन्नी की आज ही तीर्थ पर गई हैं। हमने प्लान किया हुआ था कि जब वो आ जाएंगी उस हिसाब से साकरपुड़ा की तारीख तय कर ली थी। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमें साकरपुड़ा की तारीख थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। आई, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है?
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आजी की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों आई? अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंजू ताई, प्रदीप सही तो कह रहा है। साकरपुड़ा के दिन दोनों परिवार के सारे सदस्यों को होना बहुत जरूरी है, तो ही इस फंक्शन में मजा आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच। देखा पुन्नी, प्रदीप तेरा अभी से कितना ख्याल रख रहा है, कितने अच्छे परिवार से तेरा रिश्ता जुड़ा है। प्रदीप तेरी आजी और तेरी फैमिली के बारे में कितनी फिक्र कर रहा है। अभी इतनी फिक्र कर रहा है तो शादी के बाद कितनी फिक्र करेगा। अरे ख्याल रखने से मुझे याद आया, प्रदीप आपने पुन्नी को जो डायमंड नेकलेस भेजा है ना, वो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। ओह गॉड, ये आई हार के बारे में क्यों डिस्कस कर रही है? वो हार प्रदीप ने नहीं, मिस्टर मित्तल ने दिया है। अब क्या करूं? अर्चना, तुमने मुझे आने की खबर क्यों नहीं दी? मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता। और हाँ, तुम आई को इस तरह अकेले छोड़कर कैसे आ गई? नहीं मानव, वो मैंने आई से कहा कि मैं रुकती हूँ, लेकिन आई ने मेरी बात ही नहीं मानी। उसको जैसे ही पता चला कि ओवी की तबीयत खराब है तो जबरदस्ती मुझे भेज दिया। और सॉरी मानव, वो मैं एयरपोर्ट से आपको फोन करने वाली थी, लेकिन वो मानव दरअसल मैं सोहम से मिलने गई थी। देखो अर्चना, मैंने तुम्हें कभी भी सोहम से मिलने से रोका नहीं और ना ही रोकूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम उससे मिलती हो तो, और ना ही कभी होगा। लेकिन अर्चना, तुम लगातार उससे मिलने जाती हो, हर बार उससे मिलने जाती हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नहीं मानव, सोहम बदल रहा है। मानव, आपको याद है पिछली बार जब मैं खाना लेकर गई थी, उसने मेरे हाथ का बना खाना भी खाया था। और मानव, इस बार तो उसने बालन से मिलने को तक इनकार कर दिया। और मैं जब प्रसाद लेकर गई थी उसके लिए उसने वो तक खाया। मानव, वो बदल रहा है, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बहुत बदल रहा है। अर्चना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन सोहम, अर्चना तुम उसकी आई, तुम्हें उसकी हर बात सही नजर आएगी, लेकिन सोहम जैसा इंसान अचानक कैसे बदल सकता? मानव, ये कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। मानव, सोहम बहुत पहले से बदल रहा था, लेकिन शायद हमें दिख नहीं रहा था, और अब दिख रहा है। मानव, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, सोहम बदल रहा है। मेरी बात पर यकीन कीजिए। और मैं तुम्हारी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन डर कि कहीं ये बदलाव आगे चलकर धोखा हुआ तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सोहम की आंखों में देखा है मानव, वो बहुत बदल गया, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और मैं जानती हूँ वो बदलेगा, मैं जानती हूँ वो बदलेगा। मानव, प्लीज। ठीक है अर्चना, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता। तुमने मुझे बताया नहीं कि उसको डायमंड का नेकलेस दिया था? नहीं आई, मैंने कोई हार वार गिफ्ट नहीं किया। हाँ, वो आई एक्चुअली ऑफिस वालों ने मुझे हार दिया था। ऑफिस वालों ने? क्यों? वो एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आई थी, इसलिए उन्होंने दिया, इनकरेज करने के लिए। ओह रियली? कांग्रेट्स फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई कि इसने मुझे ये बात बताई थी। वो क्या है ना ताई, साखरपुड़ा की तारीख और आई की तबीयत, इस सब चक्कर में ना सब गोलमाल हो गया और मैं सब कुछ भूल गई। एक्चुअली मैं बात करना चाह रही थी कि प्रदीप, आपने जो साड़ी भिजवाई थी ना पुन्नी के लिए, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा कलर है उसका, पुन्नी पर बहुत सूट कर रही है। उसी बारे में बात करने वाली थी कि डायमंड नेकलेस के बारे में निकल गया। अरे हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि इतना महंगा गिफ्ट प्रदीप ने यहाँ पे भेज दिया और मुझे पता भी नहीं चला। सच बात कहूँ मंजू ताई, इतना महंगा हार देने की हमारी हैसियत भी नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। क्या हुआ? उस दिन पूजा के दौरान हमारे घर में पूर्वी और ओवी के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुमने मुझसे कहा कि मैं जाकर उन दोनों से बात करूं। तो आपने बात की? हाँ, मैंने क्या? बात की। अर्चना, पूर्वी ने ओवी के बैग से कोई फोटो एल्बम नहीं निकाला था, एक शराब की बोतल निकाली थी, और यही बात वो सबसे छुपाना चाहती थी। लेकिन मानव, वो भी अभी भी शराब पीती। उसने मुझे अभी इसी वक्त से अर्चना, रिलैक्स। देखो अर्चना, मैंने उससे इस बारे में बात की है, घर में किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं। एक सेकंड मानव, उसने मुझसे वादा किया था कि वो आपसे शराब नहीं पिएगी। उसने आज फिर वो वादा तोड़ दिया। मुझे उससे बात करनी होगी अभी। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ। देखो अर्चना, ओवी को इस बात का पछतावा है, और अर्चना वो अपनी गलती मानती है, अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर रही है। और अर्चना, हम जानते हैं ना कितनी सीधी लड़की है वो। एक बात तय कर लेती है तो उसे दिल से पूरा करती है। तो फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं बच्चे को अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो अर्चना, सब ठीक हो जाएगा। और कैसी आई हो तुम? अभी से थक गई? तुमने अपनी 2 बेटियों को तो संभाल लिया, तीसरी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? क्या? अर्चना, मैं तेजू की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं तुमने? सोचा है, बहुत कुछ सोचा। लेकिन इतना सब कुछ चल रहा था ना घर में, लेकिन अब कुछ करते हैं। तुम्हारी टेंशन मैंने दूर कर दी है। मतलब? मैं सनी से मिला था। हमारी तेजू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो, और हमारी तेजू के झेलने के भी काबिल है। मानव, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको पता है तेजू जैसी लड़की है ना, करोड़ों में एक बार पैदा होती है। हाँ, और सनी जैसे दामाद भी। मानव, लेकिन सनी स्नेहलता खानविश का बेटा है। हाँ, और आई को प्रॉब्लम होने वाली हाँ। है। अर्चना, मुझे लगता है कि हमें पहले एक बार सनी के माँ बाप से बात कर लेनी चाहिए। मानव, लेकिन आई से बिना बात करे हम उन लोगों से बात कर ले, बाद में अगर आई ने मना कर दिया तो? देखो अर्चना, हम इस रिश्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट से करते हैं। पहले जाकर सनी के माँ बाप से बात करते हैं, उन्हें हमारी प्रॉब्लम समझाते हैं। देखो, अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए तो आई को मनाना आसान हो जाएगा, और मुझे लगता है वो मान जाएगी। सनी से मिलने के बाद में मुझे पूरा यकीन है कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे होंगे। आखिर बच्चों के संस्कार ही माँ बाप की असली पहचान होती है ना? मानव, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप पता नहीं क्या करने वाले, लेकिन अगर आई बाद में नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? मेरी हाँ तो तब से थी, जब से मैं समझ गई कि तेजू सनी से प्यार करती है। वैसे लड़का अच्छा है। अच्छा मतलब? मुझे उसकी ईमानदारी पसंद आई। जब मैंने उसको उसके और तेजू के रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने पटक से हाँ बोल दिया। अभी मैं आजी होने का काम करूंगी, मेरा फर्ज निभाऊं। क्या तू वहां जाएगी? हाँ। अरे अर्चना वापस आ गई है, वो और मानव जाके बात करेंगे। वो तेजू के माँ बाप है, ये उनका काम है। तू क्यों बीच में नाक घुसेड़ रही है? मैं नाक घुसेड़ने नहीं जा रही हूँ। मैं तेजू को सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं सनी के घर जाऊँ, उसके आई बाबा से रिश्ते की बात जलाऊं। ऐसा सनी है लड़का अच्छा, तो माँ बाप भी अच्छे ही होंगे, तो रिश्ते में हाँ बन जाएगी, और मैं तेजू को सरप्राइज दूंगी। सविता, जिंदगी में पहली बार तूने अक्लमंदी वाली बात की है। अक्लमंदी की बात की? मैं अक्लमंद हुई, समझदार भी हूँ। वो छोड़ो बात, घर में और किसी को बता नहीं सकती, इसलिए तुमको बता दे, जाके बोलना नहीं। हाँ सविता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? तुझे गुजराती लोगों से इतना प्रॉब्लम है, और तू अपनी पोती की शादी गुजराती लड़के के साथ तय करने जा रही है। एवढ्याला काय करू?
मुझे गुजराती लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, समझे? सीता और गीता से प्रॉब्लम। वो बात जाने दो ना। लेकिन हमारा सनी हीरा है, हीरा। सनी हमारी तेजू को बहुत खुश रखेगा, बस हमें ये मामला संभल कर हैंडल करना होगा। ठीक है मानव, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हम सनी के मम्मी पापा से मिलेंगे, लेकिन इसके बाद आई को आप ही मनाएंगे।